हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं, देखिए ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड। मतलब एक बैग में 3 रेड बॉल से और 5 ब्लैक बॉल से, तो उस बैग में से एक बॉल उठाया गया है। वो बॉल रेड होने का चांस, रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है और बॉल रेड ना होने का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। देखिए ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। तो ऊपर में हम लोग नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई रिलेटेड जितना भी फेवरेबल आउटकम्स है उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, और नीचे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करके ही हम लोग अभी से जितना भी प्रॉब्लम्स हम लोग चैप्टर में सॉल्व करेंगे, सभी प्रॉब्लम्स हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करके करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास टोटल बैग में टोटल बॉल्स कितना है? टोटल बॉल्स से आपका 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स, तो टोटल 3 + 5 = 8 बॉल्स हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग यहां पर सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू क्या? देखिए 3 + 5 तो इज इक्वल टू 8 हो गया। अब देखिए पहले रोमन 1 में हमें क्या निकालना है? रोमन 1 में हमें निकालना है वो बॉल जो हम लोगों ने बैग में से उठाया है, वो बॉल रेड होने का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो रोमन 1 में हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो रोमन 1 में हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू 3 लिख लिया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी that the ball drawn is red is equal to, तो कैसे लिखेंगे? देखिए नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 8। तो नीचे हम लोग 8 लिखेंगे और ऊपर में नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई कितना है? टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है? 3। सो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 3। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड इक्वल टू 3/8। अगर यहाँ पर पूछता प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, तो उस केस में आंसर क्या होता? उस केस में आंसर होता आपका 5/8। अब रोमन 2 में देखिए, रोमन 2 में बोल रहा है, देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। तो बैग में से मैंने एक बॉल उठाया और वो बॉल मैंने देखा रेड नहीं है, तो वो बॉल रेड नहीं है, दैट मींस बॉल क्या है? बॉल ब्लैक ही होगा, क्योंकि बैग में सिर्फ 2 कलर ही बॉल है, आइदर रेड और ब्लैक। तो बॉल मैंने एक उठाया और वो बॉल रेड नहीं है, दैट मींस बॉल क्या है? बॉल का कलर क्या है? बॉल का कलर है आपका ब्लैक। दैट मींस रोमन 2 में ये पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो नॉट रेड और ब्लैक सेम है, तो नॉट रेड ना पूछ के एग्जाम में ये भी बोल सकता है, ब्लैक भी बोल सकते हैं, तो उस केस में आंसर सेम होगा। ठीक है, यहां पर रेड ना बोल के नॉट ब्लैक बोल देगा तो नॉट ब्लैक मतलब रेड, सेम है। ठीक है,
तो यहां पर रोमन 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। और टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितना है, 5। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हम लोगों ने लिख लिया 5। therefore the probability that the ball drawn is not red, और नॉट रेड मतलब क्या है, नॉट रेड मतलब क्या, नॉट रेड मतलब ब्लैक। द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रोन इज ब्लैक और नॉट रेड, सही मीनिंग है। तो नॉट रेड इज इक्वल टू, अब नॉट रेड मतलब क्या है, वो बॉल ब्लैक होगा और ब्लैक बॉल हमारे पास कितना है, 5। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल बॉल कितना है हमारे पास 8। तो नीचे हम लोगों ने लिखी 8। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का आंसर 5/8। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए रोमन 9 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसमें बोल रहे देखिए, ए बैग कंटेन्स 5 मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? मतलब एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल से, 8 व्हाइट मार्बल से और 4 ग्रीन मार्बल से, उस बॉक्स में से एक मार्बल उठाया गया है। तो वो मार्बल रेड होने का चांस हमें निकालना है, रेड होने का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, वो मार्बल व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है और वो मार्बल ग्रीन ना होने का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास टोटल मार्बल्स कितना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ marbles in the box, total number of marbles in the box is equal to क्या हो जाएगा, देखिए 5 रेड प्लस 8 व्हाइट प्लस 4 ग्रीन। तो यहां पर आप सम करेंगे तो 8 प्लस 5 13 और 13 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17। दैट मीन्स बॉक्स में टोटल 17 मार्बल्स है। अब आइए रोमन 1 में, रोमन 1 में हमें निकालना है वो मार्बल रेड होने का चांस हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन द बॉक्स। तो हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन द बॉक्स, टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन द बॉक्स। अब बॉक्स में रेड मार्बल्स कितना है, टोटल रेड मार्बल्स है आपका 5। तो टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन द बॉक्स यहां पर हम लोग लिख लेंगे 5। Therefore, the probability that the marble taken out will be red is equal to, therefore the probability that the marble taken out will be red is equal to क्या हो जाएगा, देखिए टोटल रेड मार्बल हमारे पास कितना है 5। तो ऊपर में लिखेंगे 5 और टोटल मार्बल्स कितना है 17। तो नीचे हम लोग लिख लेंगे 17। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का आंसर। रोमन 2 में देखिए हमें क्या निकालना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी व्हाइट, व्हाइट होने का चांस हमें निकालना है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ white marbles in the box, white marbles in the box। तो टोटल व्हाइट मार्बल्स कितना है 8। तो इज इक्वल टू 8। therefore the probability that the marble taken out will be white
इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर में टोटल व्हाइट मार्बल, टोटल व्हाइट मार्बल से हमारे पास 8 और नीचे टोटल मार्बल्स 17। तो ये हो गया आपका रोमान 2 का आंसर 8/17। रोमान 3 में क्या बोला गया है, देखिए रोमान 3 में हमें बोला गया है मार्बल ग्रीन ना होने का प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है। तो एक मार्बल मैंने उठाया, वो मार्बल ग्रीन नहीं, वो मार्बल मैंने देखा वो मार्बल ग्रीन नहीं है। तो वो मार्बल ग्रीन नहीं है मतलब क्या है, वो मार्बल ग्रीन नहीं है मतलब वो मार्बल रेड भी हो सकता है और वो मार्बल व्हाइट भी हो सकता है। तो मार्बल ग्रीन नहीं है मतलब वो मार्बल रेड भी हो सकता है, वो मार्बल व्हाइट भी हो सकता है। दैट मीन्स यहां पर ग्रीन नहीं है, दैट मीन्स मार्बल रेड और मार्बल व्हाइट हो सकता है। तो मार्बल रेड और व्हाइट मिलके कितना मार्बल्स हो रहा है, टोटल 13 मार्बल्स हो रहा है। दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी नॉट ग्रीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर में 13 और नीचे 17। ये हो जाएगा आपका रोमान 3 का आंसर। तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर ना देके भी आप लोग लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी that the marble taken out will be not green is equal to ऊपर क्या लिखेंगे 13, नॉट ग्रीन मतलब आइदर रेड और व्हाइट। तो और रेड और व्हाइट मिलकर टोटल 13 मार्बल्स हो रहा है। सो ऊपर में 13 और नीचे 17। ये हो गया आपका रोमान 3 का आंसर। और मेरी ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं देखिए, ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 51 रुपी कॉइन्स, 22 rupees coins and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin, will not be a 50 rupees 5 coin? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए, यहाँ पर एक पिग्गी बैंक है हमारे पास और उस पिग्गी बैंक में 150 पैसा कॉइन से 51 रुपये वाला कॉइन 50 है, 22 रुपीज कॉइन से और 10 5 रुपीज कॉइन से। तो उसके बाद बोल रहे हैं देखिए, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, मतलब अगर मैंने उस पिग्गी बैंक को उल्टा कर लिया तो एक कॉइन आउट होने का चांस यहाँ पर इक्वली है। आइदर वो कॉइन 50 पैसा वाला कॉइन हो सकता है, 1 रुपये वाला कॉइन हो सकता है, 2 रुपीज वाला कॉइन हो सकता है, 5 रुपीज वाला कॉइन हो सकता है। तो ये कॉइन जो एक आउट होगा एक बाहर आएगा, ये इक्वली है। ठीक है, तो हमें क्या निकलना है, हमें निकलना है वो कॉइन 50 पैसा वाला कॉइन होने का प्रोबेबिलिटी निकलना है और वो कॉइन 5 रुपीज नहीं होने का चांस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हमें निकलना है। यहां पर देखिए 5 रुपीज, वो कॉइन 5 रुपीज वाला नहीं है, वो कॉइन 5 रुपीज वाला नहीं है। दैट मीन्स वो कॉइन आइदर 50 पैसा हो सकता है और 1 रुपये वाला कॉइन हो सकता है और 2 रुपीज कॉइन हो सकता है। तो इस केस में आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग स्टार्टिंग में ही लिखेंगे हमारे पास टोटल कॉइन्स कितना है, उस पिग्गी बैंक में टोटल कॉइन्स कितना है। टोटल कॉइन्स मतलब 50 पैसा वाला कॉइन्स, 1 रुपये वाला कॉइन्स, 2 रुपीज वाला कॉइन्स एंड 10 रुपीज वाला कॉइन्स। तो टोटल कॉइन्स हमारे पास कितना है यहां पर हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर पहले तो हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहां पर देखिए, पहले 50 पैसा वाला कॉइन्स 100 है तो 100 प्लस 1 रुपये वाला कॉइन 50 है तो प्लस 50, देन 2 रुपये वाला कॉइन्स 20 तो प्लस 20, देन 5 रुपीज वाला कॉइन्स 10 तो प्लस 10। तो यहां पर 150, देन 20 70, देन 10 180 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स से हमारे पास 180। अब रोमन 1 में हमें वो कॉइन 50 पैसा होने का चांस निकालना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इक्वल टू। तो 50 पैसा कितना कॉइन्स है, 50 पैसा वाला कॉइन्स से टोटल हमारे पास 100, तो इज इक्वल टू 100। Therefore, the probability that the coins will be a 50 paisa coin equal to. Therefore, the probability
that the coin will be a 50 पैसा coin will be a 50 पैसा coin is equal to देखिए टोटल हमारे पास कॉइन कितना है उस पिगी बैंक में, टोटल हमारे पास कॉइन है 180 और ऊपर में 50 पैसा वाला कॉइन कितना है 100, तो ऊपर में लिख लेंगे हम लोग 100। अब यहाँ पर कैंसिल देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो इसका आंसर आ गया आपका 5/9। दैट मीन्स वो कॉइन 50 पैसा वाला कॉइन होने का चांस है, प्रोबेबिलिटी है आपका 5/9। अब यहाँ पर इसको 50 पैसा चेंज करके यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कॉइन 1 रुपये वाला कॉइन होने का चांस निकालिए, तो उस केस में 50/180 हो जाएगा आंसर। वो कॉइन 2 रुपीस वाला कॉइन्स होने का चांस निकालिए, तो 2 रुपीस वाला कॉइन्स हमारे पास कितना है 20, तो उस केस में आंसर हो जाएगा आपका 20/180। वो कॉइन 5 रुपीस वाला होने का चांस निकालिए, तो उस केस में आंसर होगा आपका 10, क्योंकि 5 रुपीस वाला कॉइन 10 है, तो उस केस में आंसर हो जाएगा 10/180। तो कैंसिल करके जो आंसर आएगा वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रोमन 2 में बोल रहे देखिए विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, मतलब वो कॉइन 5 रुपीस नहीं होने का, 5 रुपीस यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे आप, 5 रुपीस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। अब मैंने पिगी बैंक में से एक कॉइन उठाया और वो कॉइन मैंने देखा 5 रुपीस वाला नहीं है, तो वो कॉइन 5 रुपीस वाला नहीं है, दैट मीन्स वो कॉइन आइदर 50 पैसा का हो सकता है, 50 पैसा का कॉइन हो सकता है, और 1 रुपये वाला कॉइन हो सकता है, और 2 रुपीस वाला कॉइन हो सकता है। दैट मीन्स वो कॉइन 5 रुपीस नहीं है, दैट मीन्स वो कॉइन आइदर 50 पैसा कॉइन्स और 1 रुपीस कॉइन्स और 2 रुपीस कॉइन्स। दैट मीन्स 5 रुपीस वाला कॉइन्स छोड़ के बाकी टोटल हमारे पास कितना कॉइन्स हो रहा है देखिए 150 + 20 170 कॉइन्स हो रहा है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल नॉट बी ए 5 रुपीस कॉइन्स, आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर में हम लोग लिखेंगे 170 क्योंकि 170 हो रहा है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 180, तो ये हो जाएगा कैंसिल देके यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होके फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 17/18, तो ये हो जाएगा आपका रोमन 2 का फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रोमन 2 का आंसर, रोमन 2 का सोल्यूशन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी that the coin will not be a 5 rupees coin is equal to ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर में हो रहा है आपका 170 और नीचे 180। आप जी के 0 0 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पर आंसर आ रहा है 17/18। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सोल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।